सो हे गाइस, आर्यन बब्बर करंटली ए सेकंड ईयर MBBS स्टूडेंट एट GMC बारामती पुणे। तो यार कुछ दिन पहले हमने केमिस्ट्री की स्ट्रेटजी वीडियो डाली थी, ठीक है। तो आप सभी लोगों को मैंने बोला था कि अगर आपको NCERT के ऊपर केमिस्ट्री की NCERT किस तरीके से पढ़नी है उसके ऊपर आप वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। तो आप में से बहुत लोगों की डिमांड थी, तो उसी डिमांड के ऊपर आज हम लेकर के आए कि केमिस्ट्री की NCERT किस तरीके से पढ़नी है भी या नहीं, कितनी पढ़नी है, कौन से सब्जेक्ट में पढ़नी है और कौन सा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, सब चीज़ें हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। प्लस आज की वीडियो का एक बेनिफिट और है जो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, वो ये है कि जितनी भी चीज़ों से PYQs आए हैं प्रीवियस ईयर में, मैं वो सारे आपको दिखाने वाला हूँ साइड्स में, ठीक है। कि जहाँ से भी PYQs आए हैं तो आपकी इससे हेल्प होगी ये ट्रेस करने में कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट हो सकती है और कौन सी चीज़ नहीं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो केमिस्ट्री है उसकी NCERT बायो की तरह इतनी भी सिंपल नहीं लिखी गई है, ठीक है। तो आपको केमिस्ट्री की NCERT पे डायरेक्ट जंप नहीं करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लेक्चर लगाना है, ठीक है। सबसे पहले आपको लेक्चर लगाना है, उसके बाद आपको नोट्स पे शिफ्ट करना है, ठीक है। खुद के नोट्स बनाओ, उसके बाद आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस भी अगर आप और कुछ नहीं करना चाहते तो एटलीस्ट PYQ करो ताकि आपको आइडिया रहे कि कहाँ से क्या आ रहा है। उसके बाद जाकर के NCERT पे आपको जाना है, ठीक है। उसके बाद जो है ये आपको आपकी NCERT कन्वर्ट करनी है, ठीक है। तो इन सब के बाद जब आप NCERT पे जाओगे तो वो एटलीस्ट आपको समझ आएगी, क्योंकि वो इतनी सिंपल नहीं लिखी गई है। बायो की NCERT थोड़ी सिंप्लीफाइड है, इतनी सिंपल वो भी नहीं है। आई नो कुछ बच्चे हंस रहे होंगे, लेकिन जो केमिस्ट्री और जो फिजिक्स की NCERT है वो और ज़्यादा थोड़ी सी टिपिकल है, राइट। तो इसके अंदर थोड़ा सा हमारे को ये प्रोसीजर के बाद NCERT पे आना पड़ेगा। डायरेक्ट आप NCERT के ऊपर जंप मत करना। अब क्या क्या चीज़ आपको ध्यान रखनी है उसके ऊपर चलते हैं। सबसे पहली चीज़ तो क्या है कि आपको जो टेबल्स है उनके ऊपर फोकस रखना है। जितने भी टेबल्स हैं उनमें कोई ना कोई आपको देखिए वैल्यूज़ दी होंगी, आपको वो वैल्यूज़ नहीं करनी है, ठीक है। उन वैल्यूज़ से जो ट्रेंड डिराइव हो रहा है, ठीक है, वो ट्रेंड आप उस टेबल के ऊपर लिख लीजिए चाहे, या फिर आप उस पेज पे कहीं भी लिख लीजिए इस ट्रेंड को या फिर इस सीरीज को, ठीक है। और आपको सिर्फ और सिर्फ इसी को याद रखना है, वैल्यू याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसी सेम चीज़ के ऊपर अभी आपका रिसेंटली 2024 में ही क्वेश्चन आया है आयोनाइजेशन एंथैल्पी के ऊपर, आपको दिख रहा होगा साइड में स्क्रीन के ऊपर, राइट। तो इस तरीके से आपका डायरेक्ट टेबल से क्वेश्चन उठ के आ रहे हैं। और अब आप में से कुछ लोग पूछेंगे कि भैया मैच द फॉलोइंग आगे, तो अगर आपको ट्रेंड याद है तो कोई भी वैल्यूज दी हो XYZ तो उनको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग अरेंज करके आप उसका इजीली आंसर दे सकते हो, राइट। तो इस तरीके से आप मैच द फॉलोइंग भी कर सकते हो। तो ये तो पहली चीज़ होगी आपकी जो टेबल्स, आपको कोई भी टेबल स्किप नहीं करना है, वैल्यूज छोड़ सकते हैं लेकिन उसकी सीरीज, उसका जो ट्रेंड है वो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन। अब कुछ बच्चे पता क्या सोचते हैं कि भैया यार हम तो देखिए नीट के स्टूडेंट हैं, ठीक है, ये NCERT इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, बैक्स एक्सरसाइज, ये तो क्या है, ये सब तो बोर्ड वालों के काम है, हमारे काम नहीं है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि आपके एग्जाम में भी डायरेक्ट उठ करके क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन दे रखा है कि ऊपर जो प्लस है वो एक्व सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व नहीं होता है, लेकिन कॉपर 2+ हो जाता है। सेम चीज पर उठा करके 2023 में उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया था, ठीक है। तो इस तरीके से इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी डायरेक्ट आपके एग्जाम में आते हैं। आपको कोई भी इन टेक्स्ट क्वेश्चन मिस नहीं करना है। स्पेसिफिकली तीनों सब्जेक्ट के अंदर, चाहे फिजिकल केमिस्ट्री हो, चाहे इनऑर्गेनिक हो, चाहे ऑर्गेनिक हो, तीनों के अंदर ही आपको इन टेक्स्ट क्वेश्चन करने हैं और बैक एक्सरसाइज भी करनी है, इवन ऑर्गेनिक में और इनऑर्गेनिक में, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। इवन फिजिकल में भी जो न्यूमेरिकल्स हैं बैक एक्सरसाइज की वो आप कर सकते हो सोल्व, ठीक है, आपको काफ़ी हेल्प होगी उससे भी। अब इसके बाद आगे चलते हैं। अब इसके बाद देखिए आगे फिर से हम मैप बना करके ले आए हैं, तीनों सब्जेक्ट की अलग अलग कुछ स्ट्रेटजीज हैं, ठीक है। अब देखिए पहले क्या होता था, सबसे पहले बात करेंगे हम फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में। ऑफकोर्स पहले क्या होता था, पहले तक जो फिजिकल केमिस्ट्री है ना वो सिर्फ फॉर्मूला शीट्स बनाओ, ठीक है, न्यूमेरिकल्स कर लो, उससे हो जाता था। लेकिन आज के टाइम में अगर आप देखिए पेपर उठा करके देखोगे ना, आप पेपर अगर देखोगे 2023 का, 2024 का, तो इनके अंदर क्या है कि फिजिकल केमिस्ट्री में से भी असर्शन रीजन क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। आपके 2023 के अंदर ही एक असर्शन रीजन क्वेश्चन आया हुआ है, आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो ये डायरेक्ट फिजिकल केमिस्ट्री की जो लाइंस दी हुई हैं उन्हीं से उठ करके आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो फिजिकल केमिस्ट्री है इसके असर्शन रीजन के लिए भी आपको क्या है कि NCERT को एटलीस्ट एक बार रीड करना पड़ेगा। इस चीज़ को ध्यान रखना, क्योंकि एक चीज़ और मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि अगर आप
आपका जितना भी अच्छे से पढ़ा हुआ है या जो भी है, लेकिन अगर वही सेम चीज़ जो मैं बायो में भी बोलता हूँ कि आप जितने भी अच्छे से पढ़ रखे हो, लेकिन अगर आपने एग्जैक्ट वो लाइन नहीं देख रखी है ना एनसीईआरटी की लैंग्वेज के अंदर, तो शायद आप पेपर में उस चीज़ को सही ना सॉल्व कर पाओ। सेम चीज़ यही है। तो फिजिकल के अंदर से एसेशन रीजन आ रहे हैं तो आपको एग्जैक्ट लाइन देखने के लिए एनसीईआरटी एटलीस्ट 1-2 बार रीड करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद देखिए इनऑर्गेनिक के अंदर अगर मैं बात करूँ तो इनऑर्गेनिक के अंदर आपके 2 तरह के चैप्टर है, एक कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, दूसरे रट्टे वाले चैप्टर है। तो कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है जैसे कि पीरियोडिक टेबल आपका, केमिकल बॉन्डिंग है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इस तरह के जो चैप्टर्स हैं इसके अंदर देखिए आप एनसीईआरटी को स्किप कर सकते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी को स्किप करने का मतलब ये नहीं कि कंप्लीटली छोड़ ही देना है पहली चीज़, क्योंकि ये ऐसे चैप्टर है जो आपको टीचर्स से पढ़ने ही पड़ेंगे, उनके नोट्स लेने ही पड़ेंगे। लेकिन आपको क्या करना है, इन चैप्टर्स के भी जितने भी ट्रेंड्स हैं, ठीक है, जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, जितने भी टेबल्स हैं, अगेन जो मैंने पहले बताया था वो सारे एनसीईआरटी वाले ही करने हैं। कोई भी ट्रेंड अगर टीचर खुद का बता रहा है और वो एनसीईआरटी में कुछ और तरीके से दे रखा है तो आपको एनसीईआरटी वाला याद रखना पड़ेगा, टीचर वाला आपको याद नहीं रखना है। इस चीज़ को याद रखो। केमिकल बॉन्डिंग के अंदर भी जितने भी एग्जाम्पल है आपके एटलीस्ट एनसीईआरटी के अंदर जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं वो सारे कवर होने चाहिए, ठीक है। उसके अलावा आप करो चाहे ना करो वो आपकी मर्जी है। उसके बाद देखिए जो ये हमारे रट्टे वाले चैप्टर जो है, ठीक है, जितने भी ये रट्टे वाले चैप्टर हैं, जस्ट अ सेकेंड, तो ये रट्टे वाले चैप्टर हैं, इनके अंदर एनसीईआरटी आपको बायोलॉजी की तरह पढ़नी है। जिस तरीके से आप बायो के अंदर एनसीईआरटी पढ़ते हो उस तरीके से आपको पढ़नी है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा फिजिकल और इनऑर्गेनिक के लिए। उसके बाद हम आते हैं ऑर्गेनिक के ऊपर। अब देखिए ऑर्गेनिक बेसिकली हमारा क्या है, इन दोनों का ही मिश्रण है कहीं ना कहीं, ठीक है, कि इधर से हम फिजिकल की कॉन्सेप्चुअल इधर से फिजिकल केमिस्ट्री के हम कॉन्सेप्चुअल चीज़ें उठा ले, ठीक है, और जो इनऑर्गेनिक के अंदर हमारी रट्टे वाली चीज़ें आती है वो उठा ले। तो ये दोनों चीज़ें मिलाकर के कॉन्सेप्ट और जो रटने वाली चीज़ें मिलाकर के हमारा एक नया सब्जेक्ट बनता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बेसिकली सही चीज़ अगर मैं बोलूँ तो वो यही है कि आपको टीचर के ऊपर ही रिलाई रहना चाहिए। जो चीज़ें मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताई थी स्ट्रैटेजी वाली में कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को किस तरीके से करनी है, आप वो चीज़ें ही कर करके इजीली स्कोर कर सकते हो। आपको एनसीईआरटी की इसलिए पढ़नी है, सिर्फ देखिए एनसीईआरटी के अंदर के कुछ कंपाउंड के ना यूजेस दे रखे हैं, बायोलॉजिकल यूजेस दे रखे हैं उनके, ठीक है, बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस दे रखा है, मेजर माइनर प्रोडक्ट बता रखा है, ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो थ्योरेटिकल पार्ट है, तो वो आपको जाकर के एनसीईआरटी से पढ़ना है। हालांकि कुछ टीचर्स वो भी अपने नोट्स के अंदर करवा देते हैं अच्छे से, तो आपको उसके लिए भी एनसीईआरटी के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप पढ़ना चाहो तो मैंने आपको बता दिया कि आपको सिर्फ यूजेस, बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस या फिर जो ये मेजर माइनर वाली चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें आपको कुछ जाकर के जो थ्योरेटिकल पार्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो जाकर के आपको एनसीईआरटी से पढ़ना पड़ेगा एटलीस्ट एक बार, ठीक है। तो यही कुछ बेसिक पॉइंट्स थे जो आपको केमिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ते हुए ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोगों को चीज़ें समझ आई होंगी। तो लास्ट में जाने से पहले मैं सिर्फ यही बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो जिसको भी इस तरह के कंटेंट की ज़रूरत है। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के दौरान, तब तक के लिए सिया बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।